AIPMT 2008 से लेके नीट 2025 तक कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एरर्स पे, जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video I am back with all the questions जो भी अब तक पूछा गया है नीट एग्जाम में 2008 से लेके 2025 तक एरर एनालिसिस पे। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, बट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है और आंसर मैच करना है मेरे साथ, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। ठीक है, जो जो टॉपिक हमने कवर अप किया था लास्ट वीडियो पे, वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है AIPMT 2008 से, जिसमें पूछा गया है अगर रेडियस का कुछ एरर दिया गया है, रेडियस ऑफ स्फीयर का कुछ एरर है, तो वॉल्यूम का एरर क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा पहले वॉल्यूम को स्फीयर रेडियस के टर्म पे लिखना। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V = 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4/3 इज ए कॉन्स्टेंट, पाई इज ए कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे सिंपली मैं पावर रूल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो कॉन्स्टेंट टर्म को छोड़ दो और ये बन जाएगा बस ΔR/R, है ना। तो डेल्टा V/V इंटू 100, ये क्या बन जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ ΔR/R इंटू 100, 3 टाइम्स ऑफ ΔR/R इंटू 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस विच इज़ गिवन एज 2%। तो आपका आंसर बन गया 6%। देख लो कितना आसान सवाल बनता है, इस पर हर साल आता ही है। 2025 का भी देखेंगे, जो कि बोलते सबसे टफेस्ट एग्जाम था नीट का, उसमें भी लल्लू सा सवाल था एरर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें 4 क्वांटिटीज़ है ABCD, जिसमें जो P है एक टर्म डिफाइन किया गया है, P को डिफाइन किया गया है A³ B² डिवाइडेड बाई CD, और उसका परसेंटेज पूछा गया है। तो सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे डिविजन रूल यूज़ हो रहा है, तो पावर वाला जो रूल है, जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने सीख के रखा है, वो यूज़ कर दो। तो ΔP/P बन जाएगा आपका 3 ΔA/A प्लस 2 ΔB/B। हमें याद रखना है कि यहाँ पे माइनस हम यूज़ नहीं करते, मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते हैं। C का पावर 1 है, D का पावर भी 1 है, तो बस पावर इंटू एरर बाई रीडिंग, बस ये याद रखना। पावर आगे आ जाएगा इंटू एरर बाई रीडिंग, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा। तो ΔA/A कितना दिया गया है, परसेंटेज एरर पूछा है ना, तो ΔP/P इंटू 100 कर दो, तो सब में इंटू 100 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ ΔA/A इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔB/B इंटू 100 प्लस ΔC/C इंटू 100। C का पावर 1 था, -1 था, बट हम 1 लेते हैं। ΔD/D इंटू 100, है ना। अब पुट कर दो ΔA/A इंटू 100, मतलब A का परसेंटेज एरर जो कि दिया है 1 2 3 4, ABCD का 1 2 3 4 दिया है। पुट कर दो भैया, सीधा सीधा आंसर आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14%। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 14%। सीधा सीधा मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2013 वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं 2019 का सिमिलर सवाल है, देख लो बहुत ही सिमिलर सवाल पूछा गया है। तो x, अब धीरे धीरे हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी चीज़ें आ चुकी है। 1/3 D⁻³ ही बोला गया है ना, या मैं कम देख रहा हूँ, हाँ 3 ही है। तो चलो इसमें हमें अभी सीधा सीधा पता ही है, ΔX/X का फॉर्मूला लग जाएगा। A का पावर 2 है तो 2 आगे आ गया ΔA/A, B का पावर हाफ है तो हाफ आगे आ गया ΔB/B, C का पावर 1/3 है तो 1/3 आगे आ गया ΔC/C, D का पावर 3 है 3 आगे आ जाएगा ΔD/D, है ना। अब इंटू 100 कर दो, अब आपको पता है कि इंटू 100 करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो 2 ΔA/A इंटू 100, मतलब A का परसेंटेज विच इज़ 1, B का परसेंटेज विच इज़ 2, C का परसेंटेज विच इज़ 3 और D का परसेंटेज विच इज़ 4। तो यहाँ देखते हैं क्या बनेगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो ये बन गया 16% आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, 2019 का भी क्वेश्चन हमने टैकल कर लिया। आगे बढ़ते हैं 2022 पे आ चुके हैं हम लोग। फेज़ 2 का क्वेश्चन है, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था उस साल कोविड के चलते। तो यहाँ पे हम लोग जी को निकालते हैं। जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4π² L/T², क्वेश्चन पे गिवन दिया है ये। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता भी नहीं है फिर भी गिवन है, टाइम पीरियड्स आते हैं इसका फॉर्मूला। चलो 4π² कांस्टेंट है, उसको हमें देखना भी नहीं है, हम सीधा ΔG/G निकाल लेंगे क्योंकि उसी का परसेंटेज पूछा है। तो ये बन जाएगा ΔL/L प्लस
टी का पावर -2 है, बट हम माइनस नहीं लेते हैं, हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा जी बाई जी टाइम्स ऑफ 100 बन जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अब डेल्टा एल कितना होगा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, तो देख लो इसको कैसे करते हैं। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल क्वेश्चन में कितना दिया है, मैंने बोला था ना जो भी एक रीडिंग होता है, रीडिंग कैसा लिखते हैं हम लोग, रीडिंग इज इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ऐसा ही आता है ना। तो यहाँ पे जो एल दिया है वो 10 प्लस माइनस 0.1 है, मतलब डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.1, और एल कितना हो जाएगा 10 इंटू 100। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 बाई 100, टी का वैल्यू 100 दिया है इंटू 100, है ना। मतलब अगर आपको दिया ऐसा गया है t इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1, मतलब ये आपका डेल्टा टी आ गया, ये आपका टी आ गया, टी का वैल्यू 100 है और उससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। अब निकाल लो भैया, 0 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ये बन गया 3, तो आंसर आ गया आपका 3%। ऑप्शन में होना चाहिए, तो आंसर 3% है। 2022 भी डन हो चुका है यहाँ पे। अब आते हैं 2023 पे। 23 में जो सवाल दिया गया था, इसमें मास दे दिया गया है कितना 0.4 प्लस माइनस 0.002, ठीक है। रेडियस दिया गया है 0.3 प्लस माइनस 0.001, और लेंथ दिया गया है 5 प्लस माइनस 0.02। अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी पे। तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला रेडी करते हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, वायर है मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, तो कितना हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा रो बाई रो निकालते हैं, तो मास का पावर 1 है तो डेल्टा एम बाई एम बन गया, प्लस पाई को इग्नोर करो, आर का पावर -2 है तो 2 डेल्टा आर बाई आर, माइनस हम नेगलेक्ट करते हैं, एल का पावर -1 है तो 1 लिख दो और डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा एम है 0.002 और एम है 0.4, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर है 0.001 और ये हो जाएगा 0.3, है ना। डेल्टा एल है यहाँ पे 0.002 और ये बन जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से चाहिए हमें परसेंटेज एरर, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो भैया 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, तो ये बन जाएगा 0.2 बाई 0.4, ऊपर बन जाएगा 0.2 बाई 0.3 और ये बन जाएगा 0.02 था, एक मैंने 0 एक्स्ट्रा लिखा है, 2/5, है ना। तो ये आ गया आपका हाफ, 0.5 हो जाएगा, ये बन गया 2/3 मतलब 0.66 बन जाएगा ये, प्लस ये बन गया 0.4, तो यहाँ पे कुछ आंसर बन गया 1.56%। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है आपको मैं बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमें बस एक ही डेसिमल तक लेना है, इसका रूल है अलग से, तो राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस बन जाएगा 1.6%, तो आंसर आ गया 1.6। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं 2024 री एग्जामिनेशन पे। उस साल भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। जो भी आपको स्कैम के बारे में पता है उसके चलते वापस एग्ज़ाम लिया गया था एक बार कुछ बच्चों के लिए। तो इसमें निकालते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस कितना होता है मेरा, V/I, V इक्वल टू आई आर पता है, तो रेजिस्टेंस V/I होता है, बेसिक ओम्स लॉ है। तो डेल्टा आर बाई आर निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, देख लेना थोड़ा ध्यान से। हाँ, डेल्टा आर बाई आर, तो ये हो जाएगा डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I बाई आई। आई का पावर -1 है बट फिर भी हमें मैक्सिमम एरर निकालना है। तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा V कितना दिया है 4/200 और डेल्टा आई कितना दिया है 0.2/20, तो ये आ जाएगा आपका 0.002 प्लस 0.001 विच इज़ 0.003। ये डेल्टा आर बाई आर है, ये डेल्टा आर नहीं है, ध्यान से देख लो। अब आर का वैल्यू क्या होगा, आर तो V/I है, V का वैल्यू क्या है 200 है और I का वैल्यू क्या है 20 है, तो R बन गया 10। हर एक ऑप्शन में जो R है वो 10 ही दिया है, रीडिंग 10 ही दिया है, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ से डेल्टा R निकालते हैं, तो डेल्टा R क्या होगा 0.003 टाइम्स ऑफ R। तो R जैसे ही 10 आपको पता है ये आपका बन जाएगा, कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं है ना, 0.001, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 से 100, यहाँ पे 2 से 2, 0.02 बनेगा शायद,
0.02 प्लस 0.01, ये बन जाएगा 0.03। हाँ, मुझे ऑप्शन पे दिख रहा था कि इतना बड़ा डेसिमल नहीं है, तो 0.03 इंटू 10, ये बन जाएगा आपका 0.3। तो रीडिंग क्या लिखते हैं हम लोग? रीडिंग लिखते हैं आर एवरेज विच वॉज 10 प्लस माइनस डेल्टा आर विच इज़ 0.3। तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3। ये बन गया आंसर बी। देख लो कितने आसान सवाल बनते हैं, फालतू लोग डरते हैं इस चैप्टर से, बहुत सिंपल से सवाल बनते हैं इस पर। अब आखिरी में आते हैं टफेस्ट पेपर ऑफ नीट जिसको बोलते हैं, उसका सवाल आसान सा ही सवाल था। मैंने जो सोल्यूशन निकाला था नीट का उसमें मैंने बोल दिया था इजी सवाल ही मान सकते हैं इसको। चलो देखते हैं। P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी रूट डी है ना, डेल्टा P बाई P निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा A बाई A प्लस 2 डेल्टा B बाई B। C का पावर -1 है बट हम लिखेंगे डेल्टा C बाई C। D का पावर हाफ है तो लिखेंगे हाफ डेल्टा D बाई D, माइनस हाफ एक्चुअली बट हाफ लिखेंगे। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब डेल्टा P बाई P टाइम्स ऑफ 100 करना है। तो डेल्टा A का परसेंटेज या फिर A का परसेंटेज क्या दिया है 1, B का परसेंटेज दिया है 3, C का परसेंटेज दिया है 2 और D का परसेंटेज दिया है 4। तो ये आ गया आपका 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा ये 13% बन गया आपका 2025 का भी क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन अब तक नीट में पूछे जा चुके थे ऑन एरर एनालिसिस। तो देख लो आप लोग रिसेंट ईयर में हर एक सवाल उसी से आ रहा है। 23 मान लो, 24 मान लो, 25 मान लो, हर एक सवाल पूछा ही गया है। तो ये टॉपिक एक्चुअली यूनिट, डायमेंशन, एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो मैंने डायमेंशन और एरर वाला पार्ट कवर कर दिया है। यूनिट्स तो बेसिक सा ही पार्ट है, आप लोग वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आपको यूनिट पढ़ाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट वाला जो सेक्शन है वो मैं अलग से कवर कर दूंगा एक बार। बट इस सीरीज़ को एकदम एंड तक कंप्लीट करना है, वेदर आप नीट के एस्पायरेंट हो, मेंस के हो, एडवांस के हो। आपको मेंस और एडवांस का भी वीडियो देखना है पूरा। जो नीट के बच्चे हो आप भी एडवांस का पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि हो सकता है आपके साल कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन आ जाए नीट में भी, क्योंकि इस साल जो हुआ था उसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मिलते अगले वीडियो पे, बढ़िया। और ये सारे भी क्वेश्चन आप लोग वापस से एक बार कर लेना, ठीक है, मिलते हैं।